हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा दशमलव अर्थात डेसिमल। दशमलव हमारा क्या होता है और इसके लगाने से संख्याओं में क्या परिवर्तन होता है, ये हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है 0.2, 0.2 या जिसे अंग्रेजी में और कहते हैं 0.200। अन्य कितनी भी जीरो लगा दो, ये हमारा 0.2 ही रहेगा। अगली संख्या है हमारी 0.02। इसका मतलब क्या है, ये तो मान करके चलिए यदि हमारी संख्या रुपया या पैसों में है तो ये पॉइंट के बाद में 20 पैसे हैं, और 2 के बाद में पॉइंट के बाद में 2 है और उसके बाद में एक जीरो है या अन्य जीरो है, उसके लिए भी ये 20 ही पैसे हैं। इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। 0.02 ये हमारे 2 पैसे हैं, इनको भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है या और 0.02, और यहां पर भी अगर जीरो आ रही हो तो इसका भी महत्व हमारा 2 पैसे है। तो 0.2 या 0.20000 इतनी भी जीरो हो या पॉइंट के बाद में अंक हो और उसके बाद में जीरो हो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से 0.02 है, ये 0.0200 है, इन जीरो का भी कोई महत्व नहीं है। ये 0.02 ये 2 पैसे ही होगा। अगली संख्या लेते हैं हम 0.5 और 0.50। ये भी हमारे 50 पैसे हैं, ये भी हमारे 50 पैसे हैं। इसके बाद में अन्य जीरो भी लिख दी जाए तो भी हमारे 50 पैसे। तो कौन से पहले वाली जो हमारी जीरो है इसका भी कोई महत्व नहीं है, तो केवल इसलिए लिख दिया जाता है कि भूल से कोई भी अंक और न लिख दिया। इस जीरो का भी कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व है 0.20 या 0.200 या 0.200 और जीरो भी हो जाए। ये एक ही संख्या है, ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल है हमारा 3.50। इसका मतलब है हमारा ये 3 तो पूर्ण है, होल संख्या है। 3 तो हमारा होल संख्या है। पॉइंट के बाद की जो संख्या है ये हमारी 50 पैसे है और ये 3 रुपए है। हमें दिया हुआ है, मान करके चलिए 3 रुपीज और 50 पैसे। इनको हमें कन्वर्ट करना है रुपयों में, तो ये होता हमारा 1 रुपी। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे इक्वल टू 1/100। अब ये रुपीज में कन्वर्ट होता है। तो ये तो हमारे रुपए हैं
और हमें इसको 3 रुपीज और 550 पैसे को हमें जब रुपयों में कन्वर्ट करना होगा, यह संख्या है हमारी 3.15। ये 50 है, ये 15 है, तो हमने ये संख्या ली 3 रुपीज 50 पैसे। ये पहले की संख्या है, ये रुपए पॉइंट से पहले रुपए हैं, ये पैसे हैं, ये पॉइंट से पहले रुपए हैं, ये पैसे हैं। ये संख्या है हमारी 3 रुपीज 50 पैसे। इसे हमें रुपीज में जब कन्वर्ट करना होगा तो ये तो हमारे रुपीज बने हुए हैं, इनमें इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 1/100। जब 100 से हम यदि किसी संख्या में 10 से हम डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, तो पॉइंट के राइट हैंड की तरफ से एक अंक छोड़ करके पॉइंट होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर लगेगा, और 1000 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड की तरफ से 3 अंक छोड़ेंगे, 3 जीरो है, और तब हमारा पॉइंट लगेगा। तो हमने जब इसमें डिवाइड किया तो 2 जीरो है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा एक तो जीरो हमारी है, एक 5 है, और ये पॉइंट हमारा यहां हो जाएगा, ये 0.5, और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा, तो ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, और इस रुपए को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज 3.5। ये आंसर हो। अगला एग्जाम्पल है ग्राम या मीटर या लीटर। किलोग्राम, ग्राम, मीटर, लीटर या किलोग्राम, इस प्रकार की जब संख्या हो तो हमें दिया है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। यदि हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और सेंटीमीटर को यदि हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड होगा। संख्या है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ये 3 मीटर तो हमारा जो का तो है, 25 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद में 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ करके हमारा राइट की तरफ से 2 अंक छोड़कर 1 और 2 अंक छोड़ करके यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगी हमारी 0.25 मीटर। ये पहले से ही मीटर है, इसे इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 मीटर। यह आंसर हो जाएगा। यदि संख्या हमारी किलोग्राम और ग्राम में दी हुई है, 3 किलोग्राम 50 ग्राम, 3 किलोग्राम और 50 ग्राम, इसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हमारी संख्या किलोग्राम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ग्राम वाली संख्या को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा।
संख्या है 1 किलोग्राम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होती है। तो ये तो संख्या हमारी किलोग्राम में है। इसे ग्राम वाली संख्या को यदि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें डिवाइड होगा 1000 से। तो 50 में हमने 1000 से डिवाइड किया तो 1 के बाद में 3 जीरो है, तो 3 राइट की तरफ से 3 अंक 3 डिजिट छोड़ करके हमें तब इसमें डिवाइड करना होगा। तो संख्या हो जाएगी हमारी, एक तो अंक हमारे पास 0 है, एक 5 है, 2 तो है, एक अंक और चाहिए, लेफ्ट की तरफ एक अंक और लिख दिया 0.0 और ये हो गए हमारे किलोग्राम। 3 किलोग्राम और 50 ग्राम के किलोग्राम हो जाएंगे हम इस 3 में, इस संख्या को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.050 किलोग्राम। या इस जीरो को लिखिए या मन लिखिए, क्योंकि पॉइंट के बाद में यदि अंक हो और अंक के बाद में हमारी जीरो हो तो उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3.05 किलोग्राम। ये आंसर होगा। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। भिन्न को डेसिमल में, दशमलव में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम्पल 3/10। पहले हमने पढ़ चुके हैं यदि किसी संख्या में 10 से डिवाइड किया जाए तो जितनी जीरो है 1 के बाद में उतने अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाता है। इसमें ध्यान रखना, एक अंक छोड़ करके। यदि 100 से डिवाइड करें तो 2 अंक छोड़कर, एक तो हम है 0 मानेंगे लेफ्ट की तरफ और फिर पॉइंट होगा। 100 से और 1000 से डिवाइड करें, फिर हम 100 की बजाय 1000 से डिवाइड करें तो 1000 में कितनी जीरो है, 3। तो संख्या में 3 डिजिट छोड़ करके तब पॉइंट होगा। तो हमारे पास यदि इसमें 1000 से डिवाइड किया जाए तो 3 में 1 पॉइंट है, 1 डिजिट है। राइट की तरफ से 3 अंक बनाएंगे हम, एक 3 है, एक 0 यहां रखा जाएगा, फिर एक 0 यहां रखा जाएगा, तब पॉइंट होगा। तो पहला ही एग्जाम्पल है हमारा, जब इसमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बाद में 1 0 है, तो राइट की तरफ से इस संख्या से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक अंक छोड़कर डेसिमल होगा 3। एक अंक है हमारे पास और यहां पॉइंट लगा दिया, ये 0। इस 0 का कोई महत्व नहीं है, केवल इसीलिए लिखा जाता है कि अन्य कोई अंक हमने भूल से न लिखा। तो इसका आंसर ये हो जाए। सेकंड है हमारा 5/100। 5 को यदि 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद में 2 जीरो है, राइट की सबसे 2 अंक छोड़ करके डेसिमल यानी दशमलव होगा। एक तो हमारे पास है, दूसरा अंक लेफ्ट की तरफ हम एक 0 मानेंगे, 0, और यहां पर डेसिमल यानी पॉइंट होगा और यहां 0 लिख देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा कट करके, इससे ये डिवाइड हो गया और आंसर हो गया इसका 0.05 आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल
25 अपॉन 1000। 1 के बाद में 3 जीरो है, और जब 25 को इसको डिवाइड किया जाएगा इस फ्रैक्शन को, तो कितने बार होगा? 25 में 2 और 5 तो हमारे पास है, 2 अंक हैं, एक अंक की ओर आवश्यकता है, एक डिजिट की ओर आवश्यकता है। लेफ्ट की तरफ एक जीरो लिख देंगे और यहाँ पर पॉइंट होगा डेसिमल वाला, और ये संख्या जीरो। ये इतने बार कट करके इसका आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थ्री बाई 5। इस होल वाली संख्या को, जो हमारी पूर्णांक संख्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसे जोड़ करके हम फ्रैक्शन बनाएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 15 का 2 ऐड किया तो ये 17/5। देखिए पहले बताया है कि 1 के बाद में जीरो यानी 10, 100, 1000 इस प्रकार हो, इसमें तो है नहीं। ये 2 प्रकार से हो जाएगा, या तो इसका इसमें डिवाइड करिए, डिवाइड करने का जो फॉर्मूला है उसे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। 17 में से 17 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 3 जा 15, और कितना बचा हमारा? ये बचा हमारा 2 में नहीं जाता है तो ये पॉइंट हुआ, और एक जीरो अपनी तरफ से लिख दिया। अब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार होगा। ये तरीका तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने बताया है तुमको या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, तो इस 5 को हमें पहले 10 या 100 में बनाना है। इसे 10 या 100 में बनाने के लिए क्या होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों। संख्या हो जाएगी हमारी 34 ऊपर, और नीचे हो जाएगी 10। आसान बन गया। अब 1 के बाद में 1 जीरो है, तो 1 पॉइंट छोड़ करके ये संख्या 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट होगा हमारा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको हमारा बताया हुआ सवाल या वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं जिसमें है 2/100। इसे आप कमेंट बॉक्स में हल करके हमें बताओ। ये सवाल है 3 होल 2/100। इसे आप कमेंट बॉक्स में हल करके हमें। अब हम पढ़ते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल इंटू फ्रैक्शन। डेसिमल को, दशमलव को भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तन करती है। फॉर एग्जाम्पल 3.5, पॉइंट के बाद में हमारा 1 डिजिट है, तो पहले पढ़ चुके हैं हम, यदि 10 से डिवाइड किया जाएगा किसी संख्या को, तो राइट की तरफ से 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट होगा। ये इसी प्रकार है, राइट की तरफ से 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट है, तो संख्या हो जाएगी हमारी 35/10।
यदि ये संख्या हमारी कट जाती है तो इसे काट लेते हैं, नहीं कटती है तो यही आंसर होगा। तो ये 5 से कट जाएगी 7 बार और ये 5 से कट जाएगी 2 बार और आंसर हो गया हमारा 7/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.25। अब इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो अपॉन में 100 होगा और पॉइंट समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 225/100। अब ये संख्या नंबरेटर और डेनोमिनेटर दोनों कट जाती है किसी भी संख्या से तो ठीक है, नहीं यही आंसर होगा, लेकिन ये कट जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये 5 से हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 21। ये भी 5 से डिवाइड होगा 5 9 जा 5 9 जा 45 और ये 5 से 5 4 जा 20। ये आंसर होगा, ये डिवाइड संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.325। इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 3 अंक हैं, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हमें 1000 अपॉन में लिखना होगा। तो संख्या हो जाएगी हमारी 5325/1000। यदि ये किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है, संख्या दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कट जाती हैं तो आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं कटती हैं तो यही आंसर होगा, लेकिन ये 5 से दोनों डिवाइड हो जाती है। 5 से ये डिवाइड हो गई हमारी 5/5, इसमें नहीं जाएगा, 3 में 2 मिलाएंगे तब तो यहां 0 होगा, 32 हो जाएगा। ये 6 बार होगा डिवाइड, 2 बचा और ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 2 0 बची। ये संख्या हो गई हमारी 1065/200। ये 5 से फिर डिवाइड होगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 और 5 3 जा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 40 बार। अब डिवाइड नहीं होता है तो इसका ये आंसर होगा। इस प्रकार से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में परिवर्तित करते हैं।